गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने जो आर्य और अनुप्रस्थ वेग किए थे और उसके ऊपर अपन कल उसके क्वेश्चन सारे किए थे। तो अपन ने क्या देखा था कि आर्य वेग अनुप्रस्थ वेग का जो फॉर्मेशन है वो कैसे डिराइव करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद में अपन ने कहा कि उसके क्वेश्चन कैसे होंगे, तो हमने कहा उनके क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूले बेस पे होंगे। इसका मतलब आर्य वेग क्या क्या फॉर्मूला है, अनुप्रस्थ वेग का क्या फॉर्मूला है, आर्य त्वरण का क्या फॉर्मूला, अनुवेग त्वरण का क्या फॉर्मूला है। अगर उनके फॉर्मूले अगर हमें याद है तो हम उसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम आज आगे चलते हैं। स्पर्श रेखीय व अभिलंबिक वेग व त्वरण। इसका मतलब हमें क्या टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है किसी भी कर्व के लिए। ठीक है, तो अभी जो अपने कोर्स में है वो कर्व वो अपने केस का है, नेज रूप के अंदर है। नेज रूप का मतलब रिलेशन बिटवीन एस और साई के अंदर अगर आएगा तो वो नेज रूप कहलाता है। देखो देखते हैं क्या कहता है। यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से वक्र एस इक्वल टू एफ साई पर गमन करता है तो उसके वेगों तथा त्वरणों के व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका मतलब हमें उसका क्या करना है, हमें उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखते हैं भाई, तो हमने क्या कहा फॉर्मेशन। तो हमने सबसे पहले फॉर्मेशन बनाई। इसके लिए क्या कहा, एक ओ एक्स वाई की फॉर्मेशन ले ली है। अब ओ एक्स और वाई की फॉर्मेशन अगर अपन लेंगे तो फॉर्मेशन बनेगी कैसी, तो हमने कहा देखो इस तरह की बन रही है, एक्स और वाई की फॉर्मेशन बन रही है। अगर ये एक्स और वाई की फॉर्मेशन बनती है अपने पास तो क्या फॉर्मेशन आएगी, तो हमने कहा ये ओ ले लिया, ये एक्स लिया और ये क्या लिया, वाई लिया। ठीक है, माना किसी समय टी पर उसकी स्थिति कहाँ है, पी यहाँ पे है। ठीक है, इसके ऊपर अपन ने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाया जिसकी लाइन बना ली है। जो ये टी कहाँ पे पॉइंट कहाँ टच करता है, यहाँ पे टी पे, जो क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रहा है, साई एंगल बना रहा था। ठीक है, हमने कहा यहाँ पॉइंट है तो इसकी प्रतिक्रिया एन ऊपर की तरफ भी जाएगी। ठीक है, ए से एस की जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अपने क्या कहा, पी अब क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता था। माना किस समय टी पे जाएगा वो कहाँ पे आ जाता है, क्यू पे आ जाता है। ठीक है, तो क्यू पे भी टेंजेंट बनी है अपने लिए, क्यू टेंजेंट। तो साई में क्या हुआ, चेंजेस हो गया, तो साई प्लस क्या हो गया, डेल साई। और जो पी है वो पी से कहाँ पहुँच गया, अपने क्यू। तो अपने का क्यू से डॉट 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 इसके ऊपर क्या डाला, एक लंब डाला। इसका मतलब इस लाइन पे देखा जाए तो उसने कितनी दूरी तय की, पी एम उसने क्या कर ली, दूरी तय कर ली। तो टाइम कितना लगा, तो हमारा डेल टी उसका टाइम लगा। तो हमने क्या कहा, माना माना वक्र पर एक स्थिर बिंदु ए है तथा वह चलता हुआ कोई कण टी समय पर बिंदु पी पर पहुंचता है जहाँ चाप ए पी बराबर एस है। मतलब ए से लेकर पी तक जाते हैं, वहाँ पे कौन है, एस है। माना कि कण डेल्टा टी समय पर बिंदु क्यू पर है, मतलब कि डेल्टा टी समय पर कहाँ पहुंचे, बिंदु क्यू पर है जहाँ चाप डेल एस है। ये भी माना कि वक्र के बिंदु पी पर स्पर्शरेखा एक्स के साथ साई कोण बनाती है तथा वह बिंदु पी पर खींची गई स्पर्शरेखा पर क्यू एम पर लंब डाला। हमने क्या करा, यहाँ से क्यू से हमने क्या डाला, लंब डाला। तब कण डेल्टा टी समय पी पर स्पर्शरेखा अनुदिश विस्थापन पी एम होगा। मतलब हमने क्या माना, अगर इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कण पी से कहाँ पे पहुँच गया, एम तक पहुँचा, मतलब इसका विस्थापन कितना हुआ है, पी एम उसका विस्थापन हुआ है। हम कहते हैं अतः पी पर स्पर्श रेखीय वेग। तो हमने कहा वेग क्या होगा, कितना विस्थापन हुआ और टाइम के साथ। तो हमने लिखा डेल लिमिट डेल टेंस टू जीरो, डेल टी समय में पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन, स्पर्श रेखा अनुदिश विस्थापन बटा डेल्टा टी। तो हमने कहा विस्थापन कितना हो, तो हमने माना अभी पी एम। तो हम क्या करें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, पी एम अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जीवा पी क्यू कॉस क्यू पी एम अपॉन डेल्टा टी। पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये क्या बन रहा है आपका, एक ट्राइंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है ट्राइंगल। हमने कहा अगर ट्राइंगल बन रहा है तो अपन को ये चीज़ चाहिए, अपन को ये पता है डेल्टा टी है, ये फॉर्मेशन पता है। इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, हमने कहा जीवा पी क्यू कॉस क्यू पी एम रखते हैं। तो हमने कहा लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल टी कॉस क्यू पी एम। मतलब डेल एस से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्यों कर दिया कि जीवा की अगर डेल एस में वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या करें, जब क्यू पी की तरफ बढ़ेगा, जब क्यू पी की तरफ अगर आ जाएगा तभी तो पॉइंट 1 बन जाएगा। तो हमने कहा जब क्यू पी से आए तब जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस क्या हो जाएगा, 1। और जो एंगल क्यू पी है वो क्या हो जाएगा आपका, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 डॉट डी एल एस अपॉन डी टी डॉट 1। इसका मतलब इसका स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब एस डॉट, जैसे अपन किससे वैल्यू करेंगे, वी से। इसका मतलब वेग क्या आएगा, स्पर्श रेखीय वेग डी एस अपॉन डी टी या फिर एस डॉट
इसी तरह बात करते हैं अभिलंबिक वेग पर, तो हमने कहा अभिलंबिक वेग कहाँ है, तो हमने कहा ये रहा अभिलंबिक वेग। तो इसने कितनी दूरी तय की, तो हमने कहा अभिलंबिक का मतलब लंब के रेस्पेक्ट में मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तो डॉट 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 बात करेंगे तो ये जो दूरी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमने कहा ये जो इसके ऊपर लंब डाला वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमने लिख दिया लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एम क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टेंस टू जीरो जीवा पी क्यू साइन क्यू पी एम अपॉन डेल टी। यहाँ पे कॉस आया था, यहाँ पे कौन आ जाएगा साइन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डी टी साइन क्यू पी एम, जीवा पी क्यू अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डी टी डेल एस अपॉन डी टी साइन क्यू पी एम, तो जीरो। तो क्यू से वापस पी पर अगर लेके गए तो वही जीवा पी क्यू अपन डी एस, तो क्या हो जाएगा 1 और एंगल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0, इसलिए पूरी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0। इस पर पी पर अभिलंबी वेग हमेशा क्या होता है 0, और इसका मतलब अगर इस पर से के वेग हमेशा डेल एस अपन डेल टी होगा और अभिलंबिक वेग हमेशा क्या होगा आपके पास 0 की फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इसी प्रकार बात क्या करते हैं अब अभिलंबिक और स्पर्श रेखा के त्वरण के मतलब टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात अपन करेंगे। तो हमने कहा कि फॉर्मेशन कैसी आएगी, तो हमने कहा फॉर्मेशन तो वही है डी एस अपॉन डी टी वाली। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि स्पर्श रेखा के त्वरण लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल टी समय अंतराल में पी के अनुदिश वेग में परिवर्तन बटा डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि वी को अपन क्या लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है आपके पास डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर या फिर डी वी अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी या फिर वी डी वी अपॉन डी एस की फॉर्मेशन में अपन इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर स्पष्ट है कि तुरंत की अगर बात की जाए तो फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी अपने पास, तो हमने कहा ये 2 हो जाएगी, या तो डी वी अपॉन डी टी की फॉर्मेशन में लिखो या फिर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी की फॉर्मेशन लिखो या वी डी वी अपॉन डी एस की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। इसी तरह अगर अभिलंबिक त्वरण की बात करेंगे तो वो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल्टा टी समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, इसका मतलब लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो वी डेल साई अपॉन डेल टी या फिर वी डी साई अपॉन डी टी वी डी साई अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि डी एस बना दिया अपन ने, क्योंकि हम जानते हैं कि डी साई का अपन डी एस आएगा तो रो बन जाएगा। तो हमने कहा वी डॉट 1 अपॉन रो डॉट वी, इसका मतलब आपके पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन रो। इसका मतलब अभिलंबिक त्वरण क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन रो, स्पर्श रेखा के त्वरण होगा वो क्या होगा वी डी वी अपॉन डी एस डी वी अपॉन डी टी या डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी, इसका की फॉर्मेशन आएगी। नॉट कंडीशन वही कि अगर ये पद कैसा हो जाए सर्कुलर हो जाए या फिर वर्तीय पथ अगर हो गया मतलब सर्कुलर पाथ अगर चल गया तो क्या हो जाएगा, हमने जानते हैं एस बराबर ए थीटा होता है और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या ना हो के अब क्या हो जाएगी उसकी केवल त्रिज्या आ जाएगी। अतः स्पष्ट देखिए हुए डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ए डेल थीटा, अभिलंबिक वेग 0 ही होता है। स्पष्ट देखिए तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब ए थीटा डबल डॉट, और अभिलंबिक त्वरण वी स्क्वायर अपॉन रो, इसका मतलब ए थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन ए या फिर ए थीटा डॉट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इस जैसे अपन ने वहाँ पे याद किए थे वैसे इसके फॉर्मूले को भी क्या करना है याद रखना है और अपन इसको क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, क्या कहता है एक कैन किसी चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है, सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिणाम में अचर रहता है। तो हमने क्या कहा अगर अचर रहेगा तो कब, जब ये घूमता है कौन से वेग से, अचर वेग से, इसका मतलब डी साई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा एक तरह का कांस्टेंट। तो देखते हैं, तो हमने कहा माना चक्रज का समीकरण एस इक्वल टू 4 ए साइन साई, डिफरेंस से करते हैं अपन इसका, तो डी एस अपॉन डी साई बराबर 4 ए कॉस साई की बात। प्रश्न अनुसार क्या कहता है डी साई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा सी, मतलब एक तरह का कांस्टेंट। चलो तो हम क्या करते हैं इसका डिफरेंस से करते हैं अगर इसकी फॉर्मेशन में, तो अपने पास क्या आएगा आपके पास, तो हम कहते हैं डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4 ए कॉस साई और डी साई बाई डी टी। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अपने पास क्या बन गया वाई इक्वल टू 4 ए सी कॉस साई, जहाँ वी कण का स्पर्श रेखीय वेग है।
पुनः क्या करते हैं, इसको टी के सापेक्ष अवकलन करें तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका 2 बार, तो माइनस का 4ac साइन साई और डी साई बाई डी टी, और डी साई बाई डी टी क्या होता है भाई, तो हमने कहा सी, तो माइनस का 4ac स्क्वायर साइन साई। इसका साथ ही अब अपन क्या जानते हैं, डी से अपन डी से अपन निकाल चुके हैं अपन, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं रो, क्योंकि रो इक्वल टू कौन होता है, डी एस अपन डी साई इक्वल टू 4a कॉस साई। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, वो उसकी फॉर्मूला लिख दो, तो हमें फाइंड आउट कण पर स्पर्श रेखे हुए क्या होता है, डी स्क्वायर एस अपन डी टी स्क्वायर, तो कहाँ निकाला भाई ये रहा, तो माइनस का फॉर्मेशन हट गया, क्या बचका 4ac स्क्वायर साइन साई संख्यात्मक मान। अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, वी स्क्वायर अपन रो, तो वी कहाँ है भाई, तो हमने कहा वो वी अपने पास फॉर्मेशन दे रखी ये रही, तो अपने पास क्या है 16a स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, और रो का मतलब ये रहा 4a कॉस साई, काट दिया तो जो बना 4ac स्क्वायर कॉस साई, ये अभिलंब क्या है उसके फॉर्मेशन है। लेकिन हमें क्या निकालना है, तुरंत निकालना है, कैसा परिणाम है, परिणाम मतलब दोनों की फॉर्मेशन साथ में होनी चाहिए। तो हम दोनों की फॉर्मेशन अगर साथ में देखें तो क्या हो सकता है, तो फॉर्मूला बनेगा रूट डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर सी की पावर 4 साइन स्क्वायर साई प्लस 16a स्क्वायर सी की पावर 4 कॉस स्क्वायर साई, बाहर लिया तो 4ac स्क्वायर अंदर बचा साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई, क्या होता है 1। इसका मतलब उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या आ गई आपके पास 4ac स्क्वायर, जो कि एक अचर राशि होती है। सिमिलरली देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, यदि कोई कण एक कैटेनरी s इक्वल टू सी टेन साई में चलता है और किसी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समान कोण बनाती है, यदि शीर्ष पर साई इक्वल टू 0 व वेग u हो, तो सिद्ध कीजिए कि किसी अन्य बिंदु साई पर वेग u e टू द पावर साई व त्वरण रूट 2 c u स्क्वायर e टू द पावर 2 साई कॉस स्क्वायर साई होगा। ठीक है, तो हमें क्या देना, दोनों की दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो हम करते हैं भाई, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूले के लिए बात करते हैं। तो हमने कहा कैटेगरी क्या है, तो कह दे रहे कि अपन को सी एस बराबर सी टेन साई, क्या कर दिया एक बार डिफरेंस है, तो रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई बराबर सी सेक स्क्वायर साई। क्वेश्चन क्या कहता है, अभिलंबिक त्वरण और स्पर्श रेखा के त्वरण दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अपन को कंडीशन दे दी यहाँ पे, तो हम भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने लिखा स्पर्श रेखा के त्वरण और अभिलंबिक त्वरण, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वी डी वी अपॉन डी एस, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो रो को डी एस अपॉन डी साई। क्या क्या एक वी से एक वी कट गया, डी एस से डी एस कट गया, तो क्या बचा आपके पास डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी साई। समाकलन किया तो लॉग वी इक्वल टू साई प्लस सी, पारे में क्या कहा था इसने, साई बराबर 0, तो हमने ये कहा साई बराबर 0 वी बराबर यू, तो लॉग यू बराबर कौन आ गया आपके पास सी, तो लॉग वी इक्वल टू साई प्लस लॉग यू, इसका मतलब वी बराबर यू ई टू द पावर साई होता है, तो ये पहला प्रूफ। फिर क्या कहता है इसका अभिलंबिक त्वरण, तो हमने कहा अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, तो हमने कहा रूट डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है दोनों आपस में बराबर है, मतलब इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ, तो हमने लिखा वी स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर प्लस, अगला खुद फॉर्मेशन नहीं है, वी स्क्वायर अपॉन रो का स्क्वायर, तो दोनों जगह 2 हो गए, तो अपन ने कहा 2 वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बाहर ले लेते, रूट 2 वी स्क्वायर अपॉन रो, रूट 2 वी स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की कहाँ से, तो हमने कहा वी का मान, तो ये रहा वी बराबर यू ई टू द पावर साई, तो रखा यू स्क्वायर ई टू द पावर 2 साई अपॉन रो, तो रो का मान भी अपन ऊपर निकाल रखा है सी सेक स्क्वायर साई, तो कहा रूट 2 अपॉन यू स्क्वायर ई टू द पावर 2 साई अपॉन सी सेक स्क्वायर साई, तो क्या बना आपके पास रूट 2 अपॉन सी यू स्क्वायर ई की पावर 2, कैसे, तो हमने देखो रूट 2 वी स्क्वायर अपॉन रो रखा, रूट 2 वी स्क्वायर की जगह वैल्यू यू स्क्वायर ई टू द पावर 2 साई अपॉन रो, और रो का मान तो रूट 2 डॉट यू स्क्वायर ई टू द पावर 2 साई अपॉन सी सेक स्क्वायर साई, तो क्या आया रूट 2 अपॉन सी यू स्क्वायर ई टू द पावर 2 साई कॉस स्क्वायर साई की वैल्यू फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे फॉर्मेशन आपके पास बनती जाएगी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रखा है, तो अपन उसको देख लेते हैं। जैसे ये रहा, क्या कहता है, एक कण एक वक्र में जिसमें एस तथा साई एक साथ शून्य होते हैं
अचर वेग v से चलता है। अचर वेग का चलने का मतलब ds/dt आपके बराबर v अचर दे दिया है। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण ये हो तो वक्र का निज समीकरण ज्ञात करो। देखते तो हमें दे रखा है ds/dt इक्वल टू v। इसका मतलब d²s/dt बराबर क्या हो गया आपके पास 0। किसी बिंदु पर त्वरण का फॉर्मूला तो हम कहते हैं d²s/dt का होल स्क्वायर प्लस v² का होल स्क्वायर। ds/dt क्या आ रहा है 0, तो हमने कहा 0 प्लस v² का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या आ रहा है v² की फॉर्म है। क्वेश्चन क्या कहता है ये किसके बराबर है, तो किसका त्वरण इसके बराबर है, तो हमने क्या कहा, परंतु प्रश्न अनुसार किसी बिंदु पर त्वरण v²c/s² प्लस c² होता है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। v² इक्वल टू v²c/s² प्लस c², तो 1/ρ इक्वल टू c/s² प्लस c², तो हमने क्या कहा d/ds इक्वल टू c/s² प्लस c²। इसका मतलब डी साई बराबर c/s² प्लस c² ds। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो साई इक्वल टू tan इनवर्स s/c प्लस k, तो पैरा में हम कहते हैं s बराबर 0, साई बराबर 0। इसका मतलब tan इनवर्स 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 प्लस k, इसका मतलब k इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपके पास फॉर्मेशन क्या बच गई, साई इक्वल टू tan इनवर्स c। इसका मतलब s बराबर tan को इधर लेके जाऊंगा तो s बराबर c tan साई, यही आपका क्या कहलाएगा निज समीकरण कहलाएगा। किसका, उसका फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है साई इक्वल टू tan इनवर्स s/c। tan को इधर लाए तो क्या बन गया tan साई, और s पड़ा है हमारा डिवाइड में तो उधर उसको लेकर आए तो s बराबर c tan साई, उसकी क्या बन गई एक तरह की फॉर्मेशन बन गई। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुटअप करनी है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इसको और आगे करेंगे।